आप एक बार ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके अंदर विद्वता भी है, ज्ञान भी है, प्रेम भी है और सरलता भी है, नाजुकता भी है, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए जोरदार गड़गड़ाहट तालियों के साथ आइए अपने मन को कथा पर लेकर के चलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रकट होए में जाना। सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोय, बलिहारी बा घट की, सो जा घट प्रगट होए। भगवान हर जगह है, लेकिन उस जगह को प्रणाम किया जाता है जिस जगह पर भगवान प्रकट हो जाता है। बंधुओं, ये जगह हमारे लिए इस समय कोई साधारण जगह नहीं है। ये जगह इस समय भगवान को प्रकट करने वाली जगह है। तो देवऋषि नारद जी महाराज दिनचर्या को देखने के लिए गए। हर तरफ द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश दिखा। मेरे कहने का मतलब यही है, यदि मन में द्वारिकाधीश बसा हुआ है तो आपको हर तरफ द्वारिकाधीश दिखेगा। अगर मन में काम बसा हुआ है तो प्रत्येक जीव के अंदर काम दिखेगा, क्रोध दिखेगा, लोभ दिखेगा, अभिमान दिखेगा। अपने आप को बदलो, आपको संसार वैसा ही दिखने लगेगा। नारद जी महाराज के हृदय में जब द्वारिकाधीश हैं तो उनको हर तरफ द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश दिखे। अभी नारद जी महाराज जब आए तो सत्यभामा मिली और सत्यभामा ने नारद जी महाराज से एक प्रश्न किया। प्रभु, मेरा एक ही प्रश्न है नारद जी, यदि हम किसी वस्तु से प्रेम करते हैं और उस वस्तु को अगले जन्म में भी प्राप्त करना चाहते हैं तो नारद जी उस ऐसा कोई उपाय बताओ, उस कार्य के लिए क्या करना चाहिए। तो नारद जी महाराज कहते हैं, सत्यभामा, पहले ये बताओ आप किस वस्तु से प्रेम करती हो। सत्यभामा बोली, नहीं नारद जी, पहले आप बताओ, अगर किसी वस्तु से हम प्रेम करते हैं और उसको अगले जन्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें। तो यहाँ पर नारद जी महाराज कहते हैं, सत्यभामा, यदि आप किसी वस्तु से प्रेम करती हो और अगले जन्म में प्राप्त करना चाहती हो तो ऐसा करो, उस वस्तु को इसी जन्म में दान दे दो तो वो आपको अगले जन्म में मिल जाएगी। सत्यभामा बोली, मैं तो द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ और द्वारिकाधीश को अगले जन्म में भी प्राप्त करना चाहती हूँ। तो नारद जी बोले, द्वारिकाधीश को मुझे दान में दे दो। तो यहाँ पर सत्यभामा ने संकल्प कर दिया और द्वारिकाधीश को नारद जी को दान में दे दिया। और नारद जी बोले द्वारिकाधीश से, चलो प्रभु अब तुम। क्यों भैया? बोले, हम आपको दान में ले लिए और अब हमारे साथ चलो। और जैसे ही द्वारिकाधीश को नारद जी लेकर के जाने लगे तो सत्यभामा ने हाथ जोड़े, अरे नारद जी, अगला जन्म किसने देखा है? मैं तो इसी जन्म में द्वारिकाधीश के बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे मेरे द्वारिकाधीश को मत लेकर के जाओ। तो नारद जी बोले कि अब तो द्वारिकाधीश संकल्प कर दिया, दान में लेकर के ही जाऊंगा। सत्यभामा बोली, अब इनको वापिस कैसे दोगे, ये बात बताओ। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं, सत्यभामा, द्वारिकाधीश को यदि वापिस लेना चाहती हो तो एक तराजू के पलड़े में द्वारिकाधीश को बिठा दो और दूसरे पलड़े में द्वारिकाधीश के बराबर कोई वस्तु मुझे तौल करके दे दो। सत्यभामा ने ऐसा ही किया। एक तराजू के पलड़े में द्वारिकाधीश बैठ गए हैं और दूसरे पलड़े में सत्यभामा ने बहुत सारा सोना रख दिया। लेकिन भगवान इतने भी ऊपर को नहीं हुए। कहने का मतलब है, जो भगवान को संपत्ति से तौलना चाहेंगे तो भगवान को वो संपत्ति से तौल नहीं पाएंगे। जो संपत्ति से प्राप्त करना चाहेंगे तो भगवान संपत्ति से उनको दोबारा नहीं मिलेगा। रुक्मिणी चल कर के आई और रुक्मिणी ने देखा कि ये क्या हो रहा है। सत्यभामा ने कहा,
द्वारिकाधीश को तौल करके नारद बाबा को सोना दे रही हूं। तो सत्यभामा से रुक्मिणी ने कहा, अरे सत्यभामा, भगवान कभी भी सोने में तोला नहीं जा सकता है। अगर भगवान चाहिए तो अभिमान को छोड़ो, सोने को नहीं। यहाँ पर रुक्मिणी ने अपने साड़ी के पल्लू में से एक तुलसी दल निकाला और तुलसी दल निकाल के तराजू के दूसरे पडड़े में रख दिया। तो द्वारिकाधीश कृष्ण ऊपर को उठ गए और पलड़ा नीचे रह गया। कहने का मतलब ये है, अगर धन से भगवान को तोलोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, अभिमान से भगवान को लोगे भगवान नहीं मिलेगा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। तो यहाँ पर कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो है सो पागल खिलन बिहारी का। नारद जी महाराज यहाँ पर दिनचर्या को देखने के बाद गए हैं। तो अब श्री सुखदेव जी और परीक्षित को सुंदर अनिरुद्ध की कथा सुना रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान, जय जय श्री राधे। हाँ, और 5 मिनट के ब्रेक में जो आप झांकी देखते थे वे झांकियां बनी बैठी हैं। सो वे इंतजार कर रहे होंगे कि महाराज जी हमें आने ही नहीं दे रहे हैं। सो आइए, 5 मिनट नहीं, कम समय लेना, आ तो जाओ। कुछ क्षण के लिए झांकियों का दर्शन करते हैं, पुण्य कथा का आनंद। मुंशी चाचा आयोजन कहा कर दियो चाचा, मात्र कुछ क्षण के लिए झांकियों का दर्शन करें, फिर कथा का आनंद हो पाए। चाचा ऊधम ऐसो मचो ब्रिज में, कैसो भैया सबके सररंग उमंगन सींचे। वाह क्या मजा आ रहा है। क्यों पद्मा कर छज्जन ठातन, बैठत छाजत के सर पीछे। अरे बारे वाह। दे पिचकारी भगी पिए को, पीछे से गोपाल गुलाल उलीचे। सखी वो भय ऊपर में वही मजा रख भैया।
का सहयोग। ऊधम तेने लाला बहुत मचायो, चाचा लाज शरम जाने कहाँ धरी आयो। ऊधम तेने लाला बहुत मचायो, लाज शरम जाने कहाँ धरी आयो। मैं तो आए गई तो तेरे तंग रसिया होरी में, है मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नाय पहचानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नाय पहचानी। हम भूले चले अपने संग रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होरी में होरी में होरी होरी में, हाँ अरे होरी में होरी में होरी होरी में। मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। द्वारिकाधीश भगवान की, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय जय। आइए अपनी कथा के प्रसंग पर चलें। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन आनंदोपान करा रहे हैं, जिसमें सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बाणस्या तनयाम उषा उपमेद्य यथोत्तयम् तत्यह योधमघोरम हरिः शंकरयोमहम्। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, इनके यहाँ पर एक पुत्र हुए जिनका नाम था अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध जब भगवान कृष्ण के यहाँ रह रहे हैं तो एक असुर है बाणासुर नाम का। इस बाणासुर असुर की एक कन्या है जिसका नाम है उषा, और उषा की एक सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा। रात्रि के समय उषा स्वप्न में क्या देख रही है कि एक सुंदर सा राजकुमार है जो उषा के चित्त को चोर कर रहा है। तो उषा प्रातः जगी तो अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा समाग्राय पौत्रम कृष्णस्य योगिनीं ययो विहाय साराजन द्वारिकामः कृष्ण पालिका। उषा प्रातः जगी अपनी सखी चित्रलेखा को बताया, अरे चित्रलेखा, आज मैंने रात में सपने में एक ऐसे पुरुष को देखा है जो मेरे चित्त को चुरा ले गया, और यदि वो नहीं मिला तो ठीक नहीं होगा। तो चित्रलेखा ने कहा, उषा देख, मैं चित्र बनाने में बड़ी प्रबल हूं,
और तू मुझे उस सपने में आए हुए पुरुष का कुछ भी स्मरण करा दे तो मैं चित्र बना के तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पर चित्रलेखा ने पहले देवताओं के चित्र बनाए, उषा को कोई भी समझ में नहीं आया। फिर राजाओं के चित्र बनाए, तब भी उषा को कोई समझ में नहीं आया। अब की बार चित्रलेखा ने भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा कहने लगी बिल्कुल ऐसा ही है, पर ऐसा ये नहीं है, ऐसा ही रूप है। फिर उसके बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया। उषा ने कहा अरे चित्रलेखा अब की बार और बना करके देख। और अब की बार और चित्रलेखा ने चित्र बनाया तो अनिरुद्ध का चित्र बना दिया। उषा समझ गई अरे यही है वो चित्त चोर जो रात्रि को मेरे चित्त को चुरा के ले गया है। तो यहाँ पर उषा कहती है कि मुझे ये चाहिए। तो चित्रलेखा रात्रि के समय योग माया आदि से गई और रातों रात अनिरुद्ध को चोरी करके ले आई। इधर भगवान कृष्ण रह रहे हैं तो नारद जी महाराज आए और नारद जी ने पूछा सब कुशल मंगल हैं? तो नारद जी से भगवान ने बोले हाँ सब कुशल मंगल है। अच्छा अनिरुद्ध कहाँ है? तो भगवान कृष्ण बोले नारद जी अनिरुद्ध तो हमने 2 दिनों से नहीं देखा है। तो नारद जी बोले इतना बड़ा परिवार हो गया है तो अब बालक कहाँ है ये भी नहीं पता। भगवान कृष्ण ने देखा कि अनिरुद्ध को तो बाणासुर की पुत्री उषा चुरा करके ले गई है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने के लिए गए और भगवान कृष्ण बाणासुर से लड़ने गए तो बाणासुर के सामने भगवान महादेव आ गए। महादेव बोले प्रभु आप वापस चले जाओ, बाणासुर की रक्षा मैं करूंगा। भगवान कृष्ण बोले आप क्यों करोगे? बोले ये बाणासुर मेरा शिष्य है और मैं अपने शिष्य की रक्षा करूंगा। तो किसी ने कहा कि महादेव बाबा शिष्य तो आपका रावण भी था, फिर आपने रावण को क्यों मर जाने दिया, रावण की रक्षा क्यों नहीं करी? तो महादेव बाबा ने कहा अरे मैं तो रावण की रक्षा कर रहा था, लेकिन राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना कर दी और राम जी ने कहा था महादेव जब तक रावण को मार के न आ जाऊं तब तक तुम यहाँ से हिलना मत। इसलिए महादेव बाबा वहीं पर विराजमान रहे। तो अब महादेव से भगवान कृष्ण ने कहा कि बाणासुर से युद्ध करना है। महादेव बोले अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो आप बाणासुर को हाथ भी नहीं लगा सकते। क्यों? बाणासुर मेरा शिष्य है। तो भगवान महादेव ने कहा यदि बाणासुर से युद्ध करना चाहते हो तो ऐसा करो कृष्ण मुझे जमकासुर नाम का एक बाण मार दो और मुझे जमाई आ जाएंगी तो मैं धरती पे गिर जाऊंगा, फिर आप बाणासुर से युद्ध कर लेना। भगवान द्वारिकाधीश ने महादेव बाबा पर जमकासुर नाम के बाण का प्रहार किया। महादेव बाबा निद्रा में चले गए। अब बाणासुर से युद्ध भगवान ने किया, लेकिन भगवान ने यहाँ पर बाणासुर को मारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाणासुर प्रहलाद के वंश का है और भगवान ने कहा था प्रहलाद तेरे वंश में जितने भी होंगे अब मैं उनको मारूंगा नहीं। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जिस घर में कोई भक्त हो जाता है। 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल के पक्ष की तर जाती है। जिस घर में यदि बालक भक्त निकल जाए तो बाणासुर का भगवान ने उद्धार नहीं किया। उसके बाद बाणासुर से वार्तालाप किया। उषा का अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ और भगवान द्वारिकाधीश उषा अनिरुद्ध को लेकर के द्वारिका में आए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय जय। अब भगवान श्री हरि की एक सुंदर लीला प्रारंभ हो रही है।
सुखदेव जिसे श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण और अपने बच्चों के साथ, बालकों के साथ एक बार जंगल में भ्रमण कर रही हैं। भगवान के बालकों को जोर से प्यास लगी तो एक कुएं के पास गए, और उस कुएं के पास जैसे ही गए तो सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न इत्यादि ने उस कुएं के अंदर झांक के देखा तो उस कुएं में एक बहुत बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। बालक दौड़े दौड़े, पिताजी पिताजी, ऐसा बड़ा गिरगिट जीवन में हमने कभी भी नहीं देखा है। भगवान कृष्ण स्वयं चल के आए और भगवान ने देखा कि गिरगिट तो वास्तविक रूप में बड़ा विशाल है। भगवान ने जैसे ही गिरगिट को हाथ लगाया तो गिरगिट मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, आप कौन हो? तो वो गिरगिट जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है कहने लगा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयां प्रभो दानवेंद्र माने सुचा यदि ते कर्मण स्मरा। वो पुरुष कहने लगा, मैं राजा नृग हूं और आज पहली बार मुझसे कोई मेरा परिचय पूछ रहा है। भगवान ने बोला, इसका क्या मतलब है? अरे मतलब ये है कि इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो राजा नृग को जानता नहीं है। भगवान कृष्ण बोले, ऐसा क्या किया है आपने? तो वो राजा नृग कहने लगा, अरे मैंने इतनी गैया मैया दान में दी है, इतनी दान में दी है कि उस दान की वजह से लोग मुझे जानते हैं। भगवान कृष्ण बोले, अच्छा एक बात बताओ, कितनी गैया दान में दी है? तो राजा नृग हंस गया, अरे ये तो आपने ऐसी बात कर दी जैसे मानो सुबह से वर्षा हो रही हो और शाम को कोई पूछे कि वर्षा की कितनी बूंद गिरी। अरे जिस प्रकार आकाश के तारों को गिना नहीं जा सकता है, वर्षा की बूंदों को गिना नहीं जा सकता है, ऐसे ही राजा नृग के द्वारा दी गई गैयाओं का दान गिना नहीं जा सकता है। भगवान बोले, इतनी गैया मैया दान में दी है? बोले हाँ। तो भगवान बोले, भले आदमी इतनो दान करवे के बाद गिरगिट काय को बन गई? इतना दान किया है तो तुम्हें गिरगिट क्यों बनना पड़ा? भगवान बोले, 2 नंबर को पैसा होगो और बातें गैया मैया खरीद के दान में दई होंगी, ताते गिरगिट बन गई हो। तो राजा नृग कहने लगा, नहीं महाराज, साधेनु सुसवेर बका, ऐसी गैया मैया दान में दई जो मेरे खून पसीने की कमाई की खरीदी हुई गैया मैया थी। भगवान बोले, तो गिरगिट कैसे बन गए? भगवान कहने लगे, शायद ऐसी गैया दान में दे दी होंगी जो दूध नहीं देती होंगी, इसलिए गिरगिट बन गई हो। राजा नृग बोला, नहीं महाराज, पहला ब्यात की गैया मैंने दान में दी है जो खूब दूध देती थी। भगवान कहने लगे, जब इतना तुमने सब कुछ किया है तो गिरगिट क्यों बन गए? भगवान बोले, शायद गैया मैया दान में दई होंगी तो संकल्प नहीं करो होगो। राजा नृग बोला, नहीं व संकल्पेन गौ दानम दत्वा, संकल्प करके गौ माताओं का मैंने दान दिया है। भगवान बोले, तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? इसका क्या कारण है? तो राजा नृग कहने लगा, महाराज मुझसे एक गलती हो गई। कौन सी गलती? मैं जिस राज्य में रहता था उस राज्य में मेरी गौशाला थी और उस गौशाला में से मैं गैयाओं का दान देता था। उसी गौशाला के बगल में एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण के यहाँ एक गौ माता रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उस ब्राह्मण की गौ माता उसके खूंटे से खुल करके आई और मेरी गौशाला में गैयाओं में मिल गई
और मैंने गलती से उस ब्राह्मण की गैया का दान किसी साधु को दे दिया। और वो साधु जैसे ही गैया को दान में लेकर के जाने लगा तो वो ब्राह्मण अपनी गैया को ढूंढता ढूंढता आ रहा है और सामने देखा कोई साधु गाय को लेकर के जा रहा है। ब्राह्मण ने कहा ये तो गैया मेरी है, वापिस करो। तो वो साधु कहने लगा नहीं, ये गैया तो मैंने दान में ली है राजा नृग से। ब्राह्मण बोले गाय तो मेरी है, ब्राह्मण राजा नृग दान में कैसे दे सकता है? तो दोनों ने कहा कि इस बात का निर्णय खुद राजा करेगा। ब्राह्मण और साधु राजा के पास गए और राजा से कहा राजन, ब्राह्मण कहते हैं ये गऊ हमारी है, गौ माता हमें वापस दे दो। ओ महाराज आपकी गैया है, गलती से दान में दे दी, क्षमा करो। साधु आप ऐसा करो, वो वाली गैया वापस कर दो और उसके बदले में 10 गौ माता ले लो। तो वो साधु कहने लगे अच्छा, संकल्प करने के बाद दान वापस ले रहे हो, नरक मिलेगा? तो बोले गैया हम दान वापस नहीं देंगे। तो ब्राह्मण देव से कहा ब्राह्मण देव आप ऐसा करो, आप उस गौ माता के बदले में और गौ माता ले लो। नहीं, हमें तो हमारी वही गौ माता चाहिए। राजा धर्म संकट में पड़ गया, क्या करे? तो यहाँ पर राजा नृग कभी इधर की बातें कर रहा है, कभी इधर की बातें कर रहा है। तो ब्राह्मणों ने और साधु ने कहा राजन तुम गिरगिट की तरह रूप बदल रही हो, गिरगिट की तरह आवाज वाणी बदल रही हो, श्राप देती हैं कि तुम गिरगिट ही बन जाओगे। तो इनको श्राप लगा और श्राप लगा तो राजा नृग स्वर्ग में गया। धर्मराज ने जब लेखा जोखा देखा, ओहो बहुत ही दान है इसका, राजा ने बहुत दान किया है, बहुत दान किया है, लेकिन बहुत सारे पुण्यों के बीच में एक पाप भी है। और पाप कौन सा है? बोले राजा नृग ने गलती से एक ब्राह्मण की गौ माता को दान में दे दिया है। तो धर्मराज ने कहा बोलो राजन, पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पहले पाप भोगना चाहते हो? राजा नृग बोला पाप थोड़ी है, पहले पाप भोग लेते हैं। बस उसी पाप को भोगने की वजह से हे प्रभु कृष्ण, मैं नृग गिरगिट बन करके आया हूं और आज आपका स्पर्श हो गया तो मेरी मुक्ति हो गई। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने बालकों को समझाते हैं कि देखो ब्राह्मण का धन गलती से दान में दे दिया तो इस राजा को गिरगिट बनना पड़ा। बंधुओं, जानबूझ करके यदि किसी के धन का हरण करोगे तो वो गलत है, फिर तो राम ही माल के कहा बनावेगो। हाँ, इसलिए कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही, कोई भी हो, जानबूझ करके यदि किसी के धन का हरण करोगे तो वो फिर परमात्मा ही जाने उन लोगों को क्या बनावेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की, खिलन बिहारी सरकार की। उसके बाद सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री हरि और विराजमान है तो बलराम जी का मन हुआ ब्रज को देखने का। बलराम ने कृष्ण से कहा कृष्ण चलो अपना ब्रज देख करके आवे, यशोदा मैया से मिलके आए, नंद बाबा से मिलके आए। भगवान ने मना कर दिया, बलराम जी अगर आपको जाना है तो आप चले जाओ ब्रज में, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? विरह की अग्नि को यदि और धधका दिया तो ब्रजवासियों के दुख को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। बलराम जी महाराज ब्रज की यात्रा करने के लिए आए तो देखा पूरा का पूरा ब्रजमंडल सूना पड़ा है, हरियाली गायब हो गई। तो बलराम जी ने सबको समझाया, अरे वो कृष्ण आएगा तो क्या कहेगा, मेरे ब्रज को उजाड़ दिया। बलराम जी महाराज ने वहां पर यमुना मैया को अपने हल से खींचा है तो यमुना मैया टेढ़ी करके बह रही है।
आज भी वृंदावन में जाइए, यमुना टेढ़ी टेढ़ी बह रही है। बलराम जी ने यमुना को हल से खींचा था और पुनः बलराम जी ने वहां पर वृंदावन को हरा भरा बनाने के लिए कार्य करवाए। और उसके बाद सुखदेव सुंदर कथा को सुनाते हैं। एक राजा हुआ जिसका नाम था पौंड्रक। ये पौंड्रक भगवान के जैसा रूप बना लेता है। और इसका एक मंत्री है काशीराज। दोनों ने मंत्रणा करी, अरे द्वारिकाधीश कृष्ण तो नकली कृष्ण है और हम असली कृष्ण हैं। आजकल सृष्टि में बंधुओं ऐसा कुछ ज्यादा ही चल रहा है। गुरुजी थोड़े से नेक चमक वे लग जाएं तो भगवान को तो भूल ही जाते हैं, अपनी जय जय करवाए वे लग जाते हैं। नहीं, वह ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु गुरु है और परमात्मा परमात्मा है। गुरु एक लाठी का सहारा है। जिस प्रकार बुढ़ापे के लिए लाठी की आवश्यकता है, ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि गुरु को बनाने के बाद केवल गुरु में अटके मत रह जाओ। गुरु को बनाने के बाद केवल गुरु की सेवा में ही मत रह जाओ। अरे लक्ष्य तो परमात्मा है। परमात्मा की सेवा तक जाने का प्रयास करो। नित्य नई नई चर्चाओं को गुरु से करो और भगवान तक जाने का प्रयास करो। गुरु जी की सेवा में मत लगे रह जाओ। सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन पूरा ध्येय मही मत कर दो। लक्ष्य तो ईश्वर है और गुरु लाठी है। तो पौंड्रक हुआ, इसने श्लोक लिख करके भगवान को धमकी दे दी कि तुम तो नकली हो और हम असली। और भगवान आए तो भगवान ने जैसे ही पौंड्रक को देखा, बिल्कुल मेरे जैसा रूप बनाया हुआ है पौंड्रक ने। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तप्त में ज्ञाय ग्रहे भ्राजन्य त्रापि वेदनः विभाजितेन वितानेन धीर सहमचित नैर्वह। भगवान ने पौंड्रक को मारा नहीं। क्यों? भगवान देख रहे हैं कि इस पौंड्रक ने मेरे जैसा रूप बनाया है तो ये मेरा चिंतन करता होगा, और जो मेरा चिंतन करता है मैं उनको मारता नहीं, मैं उनको तो अपना दर्शन दिलाता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर पौंड्रक से वार्तालाप इत्यादि किया। और फिर उसके बाद पांडवों का राजसूय यज्ञ किस प्रकार संपन्न हुआ, ये कथा सुखदेव परीक्षित को सुना रही हैं। श्री खिलन विहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। बढ़िया सुंदर पांडवों ने यज्ञ में घंटा लगाया है, यज्ञ में ध्वजा लहरा रही है, यज्ञ कुंड बना हुआ है और पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर की ना बामें झूठन उठाई और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान यहाँ पर झूठन उठाने का काम करेंगे। भैया परमात्मा तो बड़ा दयालु है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के ईश्वर अपने नियम को भूल जाता है। पांडव राजसु यज्ञ कर रहे हैं और भगवान कृष्ण आए, पांडवों से कहा, पांडवों आपको पता है राजसूय यज्ञ कब किया जाता है? बोले कब? बोले जब धरती पे सभी राजाओं को जीत लिया जाता है, जब राजसूय यज्ञ किया जाता है। तो यहां पर भगवान ने कहा कि तुमने सब राजाओं को जीत लिया। तो पांचों पांडवों ने कहा, माधव हमने सब राजाओं को जीत लिया, बस एक राजा है जरासंध, और जरासंध को हमने नहीं जीता है। भगवान बोले जब तक जरासंध को नहीं जीतोगे तब तक तुम्हारा राजसूय यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मणों का रूप लेकर के जरासंध के द्वार पे गए और जरासंध निकल के आया, तीनों का स्वागत किया। और यहाँ पर भगवान और अर्जुन और भीम
जो साधु के रूप में है। जरासंध ने कहा ब्राह्मण देव मांगिए, क्या मांगते हो? तो भगवान बोले कि हम तीनों ब्राह्मणों में से जरासंध किसी से आप लड़ लो। जरासंध बोला जी लड़ाई विराई को काम तो क्षत्रिय को है, जी ब्राह्मणन को तो वेद अध्ययन करिवो कराइवो ये सब चीजें हैं। तो जरासंध ने चरणों की तरफ देखा और चरणों की तरफ देखा तो पता पड़ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो क्षत्रिय है। और जैसे ही क्षत्रियों के बारे में पता पड़ा, जरासंध ने पूछा अरे ब्राह्मणों सही सही बताओ तुम कौन हो? तो वहां पर भगवान कृष्ण कहने लगे असौ ब्रकोदर पार्थो तस्य भ्रातार्जुनो अयम् अनयोर मातुराभाय कृष्णेन जानीयते मया। भगवान ने कहा जरासंध असौ ब्रकोदर पार्थो, बोले ये तो अर्जुन है और तस्य भ्रातार्जुनो, और ये जो बगल में है ये भीम है। और कृष्णेन जानीयते मया, बोले हमें तो तुम जानता ही हो, हम कृष्ण हैं और बेई कृष्ण है जिसने तुमको 17 बार खदेड़ दिया था। अब चयन करो कि तीनों में से किससे लड़ोगे। तो जरासंध ने विचार किया कि इन तीनों में से मैं लड़ूंगा इस भीम से। और भीम को अभिमान हो गया, अरे प्रभु अभी गया और जरासंध को मार के आया। और जैसे ही भीम का अभिमान हुआ तो भगवान ने अभिमान को तोड़ने के लिए लीला कर दी। जैसे ही भीम लड़ने गया तो जरासंध ने भीम को ऐसी पटक मारी कि भीम की नस नस ढीली हो गई। और भीम दौड़े दौड़े भगवान के जोरे आए, प्रभु जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। क्यों? अरे अच्छी भली यज्ञ कर रही ना, मरवाई भी को ले आई हो। तो भगवान कहते हैं भीम अभिमान को त्यागो। अच्छा अब क्या करें? भगवान ने एक पुष्प लिया और पुष्प की पत्ती के 2 टूक कर दिए। तो भीम समझदार है कि जरासंध का क्या करना है। और भीम गए, जरासंध के पैर पे पैर रखा और दूसरा पैर पकड़ा और जोर से जरासंध को चीर के डाल दिया और जरासंध का उद्धार कर दिया। अब भीम अर्जुन और भगवान कृष्ण वापिस आ गए। अब राजसूय यज्ञ को करने की तैयारी होने लगी। क्यों? अब सब राजाओं को जीत लिया, लेकिन यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ में एक नेवला चल करके आया है और उस नेवले का शरीर आधा सोने का है और आधा शरीर उसका हाड़ मांस का है। वो नेवला कहने लगा अरे युधिष्ठिर तुम्हारा यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाता तो मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाता। ऐसा कह के नेवला चला गया। 5 पांडव भगवान के चरणों में बैठ गए। प्रभु हमारा राजसूय यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं अरे युधिष्ठिर तुम्हारा यज्ञ पूरा तो हो जाएगा, पर एक ऐसे संत हैं, वो संत अगर तुम्हारे यहाँ आकर के भोजन ग्रहण कर लेवे तो राजसूय यज्ञ पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर दौड़े दौड़े गए संत भगवान के पास, प्रार्थना करी प्रभु आप हमारे यज्ञ में चल के भोजन कर लो, हमारा राजसूय यज्ञ पूरा हो जाएगा। लेकिन संत भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया, युधिष्ठिर हम गृहस्थ लोगों के यहाँ भोजन नहीं करते। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे यज्ञ संपन्न कैसे होगा फिर? तो संत भगवान ने कहा यदि यज्ञ को संपन्न कराना चाहते हो तो युधिष्ठिर हमें 100 यज्ञों का फल संकल्प करके हमें दे दो। युधिष्ठिर ने माथे पे हाथ धरो, प्रभु यहाँ तो एक यज्ञ करवे के काजे इतनी समस्या उठानी पड़ रही है, तो
तो तुम्हें 100 यज्ञ को फल संकल्प करके कहां थी दे देवे। युधिष्ठिर नाराज होकर के आए और नाराज होकर के आए द्रौपदी ने पूछा क्यों परेशान बैठे हो। तो द्रौपदी को बताया कि वो संत भोजन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो संत कह रहे हैं कि गृहस्थों के यहाँ भोजन नहीं करते हैं और एक शर्त पे भोजन करने की कह रहे हैं। किस शर्त पे? बोले वो कह रहे हैं कि अगर हमें 100 यज्ञों का फल संकल्प करके दे दोगे तो हम तुम्हारे यज्ञ में भोजन कर लेंगे। द्रौपदी ने कहा चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और मैं जाकर के उस संत भगवान को यज्ञ में भोजन कराने के लिए लेकर के आऊंगी। और द्रौपदी जैसे ही चल दी तो युधिष्ठिर ने तैयारियां करवा दी, रथ तैयार करवा दिया, दास दासियों को तैयार कर दिया, द्रौपदी के साथ जाओ। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा, द्रौपदी कहती है संतों के पास जाना है तो न तो रथ लेके जाना है न दास दासियों को लेकर के जाना है। संत के पास जाना है तो बिल्कुल खाली रूप लेकर के जाना है। संत के पास कुछ दिखाने नहीं जाना है, संत के पास से हमें कुछ ग्रहण करने जाना है। बंधुओं, ये जीवन अनमोल है। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक भगवंत नहीं मिलेंगे। और संतों से मिलने में जो जो चीज बाधा बन रही है उस चीज को हटा दीजिए। अब आजकल चले जाओ संतों के पास तो जिम में फोन रखा रहेगा तो फोन की चिंता, चप्पल रखी तो चप्पलों की चिंता। कहने का मतलब ये है कि जो जो चीज यदि बाधा बन रही है तो उसे हटा दीजिए। क्यों? संत जब ही बोलेगा जब आप खाली होंगे और आप पहले से ही भरे होंगे तो संत बोलेंगे नहीं। ऐसे समझ में नहीं आवेगी, रामायण के माध्यम से समझने का प्रयास करो। जब रावण को भगवान ने मार दिया, रावण मरने वाला था, तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ, रावण विद्वान है, संत है, ब्राह्मण है, रावण का हृदय संत है, शरीर संत है, आप जाकर के कुछ ज्ञान लेकर के आओ। और जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज गए रावण के पास तो रावण के सिर की तरफ लक्ष्मण जी खड़े हो गए। तो रावण इतना तक बोला नहीं। तो लक्ष्मण जी वापस आए, कहा प्रभु आप तो कहते हो बड़ा विद्वान है, वो तो बोल भी नहीं रहा है। राम जी ने कहा कहाँ खड़े थे? बोले उसके सिर की तरफ। अरे लक्ष्मण, संतों के सिराहाने खड़े हो जाओगे, संतों के सामने पहले से ही भर के जाओगे तो संत बिल्कुल भी बोलेंगे नहीं। संतों के सामने नाजुकता चाहिए, सरलता चाहिए और हृदय का जो पात्र है वो पात्र खाली होना चाहिए। संतों के सामने जाओ तो पात्र को खाली करके ले जाओ। और ये पात्र की चर्चा तो आपने यजमान जी के श्रीमुख से श्रवण की थी ना, कितना सुंदर वक्तव्य बताया। वो आशीर्वाद लेने गया तो चाय डालते गए और चाय निकलती गई, उनका हाथ जल गया। कहने का मतलब जब तक हृदय का पात्र भरा रहेगा तब तक दूसरा ज्ञान दिया जाएगा तो वो फैल जाएगा। अब कि लक्ष्मण गए, चरणों की तरफ खड़े हो गए तो रावण बोलने लगा। रावण ने कहा राम और लक्ष्मण, तुम देखा जाए तो वैसे इस रावण से हर चीज में छोटे हो। क्यों? तुम्हारी अयोध्या में एक सिंहासन सोने का था और रावण की पूरी लंका सोने की थी। और तुम्हारी अयोध्या में छोटे छोटे सैनिक हैं और राम जी तुम्हारी सेना में बंदर भालू हैं और रावण की सेना में बड़े बड़े राक्षस हैं। और प्रभु आप यहाँ जंगल में कुटिया में रह रही हो और मैं अनेक ऐश्वर्यों के साथ विराजमान था और फिर भी मेरी हार हो गई। तो लक्ष्मण जी को यहाँ बताया
कि बस इसका कारण ये है कि एक तो अब इस बात के एक नहीं हजारों कारण है कि रावण की हार क्यों हुई। इस बात के हजारों कारण है। पहला तो वो सीता जी का हरण किया, दूसरा जय विजय का भी तो रूप है ये, तो प्रभु उनको लेने आए हैं, अनेक कारण हैं। तो आइए अपने प्रसंग पर, मैं इस प्रसंग को इसीलिए श्रवण करा रहा हूं कि संत से मिलने जाना है तो संत से मिलने जाओ तो बिल्कुल खाली बन के जाओ। आज द्रौपदी पैदल पैदल चल के गई है और ब्राह्मण देव से कहा भगवान आप चलिए, चल के हमारे यहाँ राजसूय यज्ञ में भोजन करिए। तो वो संत भगवान बोले देवी गृहस्थों के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरा बोले अगर फिर भी भोजन कराने के लिए ले जाना चाहती हो तो हमें 100 यज्ञों का फल संकल्प करके हमें दे दो। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए कह दिया संत भगवान आप संकल्प करो, मैं तुम्हें 100 यज्ञों का फल संकल्प में देने के लिए तैयार हूं। तो संत भगवान ने कहा द्रौपदी तुम तो एक यज्ञ को करने के लिए भटकती डोल रही हो, तो 100 यज्ञों का फल कहां से दे दोगे। तो द्रौपदी कहती है मैंने आप जैसे संत से सुना है संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो कोटिन यज्ञ समान। मैंने सुना है संत से मिलने जाते हैं जितने पैर रख रहे हैं कोटिन करोड़ों यज्ञ हो जाते हैं। तो मैं आपसे मिलने के लिए अनेक पैर चल के आई हूं, तो मेरे अनेक यज्ञ हो गए हैं। आप उन यज्ञों में से 100 यज्ञों का फल संकल्प में ले लीजिए। ऐसी बात सुनी, संकल्प हुआ। अब ब्राह्मण भगवान संत भगवान भोजन के लिए आए और इस प्रकार पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो और यहां पर जब राजसूय यज्ञ हुआ तो इस यज्ञ में भगवान ने स्वयं झूठन उठाई। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा है, धन्य है प्रभु। संसार के सामने भगवान ये प्रदर्शित करना चाहता है कि मैं कितना भी बड़ा हूं लेकिन अपने भक्तों के सामने मैं छोटा हो जाता हूं। उसके बाद श्री हरि सुंदर कथा को जब चल रही है तो श्रवण कराया जा रहा है। श्रवण कराया जा रहा है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को और कलयुग की महिमा श्रवण करा रहे हैं। सज्जनों, ये जो आगे आने वाला कलयुग है ये कलयुग बड़ा भयानक और बड़ा विकराल हो जाएगा। इस कलयुग में हर एक जीव का परिवर्तन हो जाएगा, हर एक जीव बदल जाएगा। और कलयुग में आगे लोग कैसे हो जाएंगे ऐसा वर्णन तुलसीदास बाबा ने अपनी अनेक अनेक चौपाइयों के साथ में किया है कि कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे। पहली बात तो आगे जब भयानक कलयुग आ जाएगा तो लोगों की आयु कम हो जाएगी। पहले लोगों की आयु कम से कम 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, फिर 10,000 हुई, फिर 1,000 हुई और अब 100 वर्ष। और अब तो 100 वर्ष भी कोई नहीं चलता है। खान पान सबके बिगड़ चुके हैं तो 100 वर्ष की आयु को कोई भी पार नहीं कर सकता है। तो यहां पर सुखदेव जी महाराज जब कलयुग की महिमा का वर्णन बता रहे हैं, परीक्षित आगे कलयुग ऐसा आ जाएगा कि लोग वैश्यावृत्ति करने लग जाएंगे,
लोगों के स्वभाव बदल जाएंगे और आगे कलयुग में संत कैसे हो जाएंगे, तुलसीदास बाबा बता रहे हैं। जाके नख और जटा विशाला, सोतापस कली काल कराला। आगे संत कैसे हो जाएंगे, जाके नख और जटा विशाला। आगे संत ऐसे हो जाएंगे जिनके बड़े बड़े लंबी लंबी जटाएं होंगी और अनन्य प्रकार का पाखंड होगा, लेकिन हृदय से संत वो नहीं होंगे, बस शरीर से संत होंगे। कलयुग में ऐसे संत हो जाएंगे। और नारी मुड़ाए धरे संपत्ति नासी, नारी मरे घरी संपत्ति नासी, और मूड मुड़ाए भये सन्यासी। आगे कलयुग में कैसे लोग सन्यासी बन जाएंगे, जिनकी नारियां मर जाएंगी, संपत्ति समाप्त हो जाएगी, तो सन्यासी बन जाएंगे, ऐसे लोग हो जाएंगे। और आगे कलयुग में गुरु कैसे हो जाएंगे, गुरुओं के लिए तुलसीदास बाबा क्या लिख रहे हैं। एक न सुनहि एक नहीं देखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा, और गुरु शिष्य अंध बधिर कर लिखा। आगे कलयुग में तुलसीदास बाबा बता रहे हैं गुरु और शिष्य कैसे हो जाएंगे। एक न सुनहि एक नहीं देखा, और गुरु शिष्य अंध बधिर कर लिखा। आगे कलयुग में लोभी गुरु आलसी चेला, और नरक में हेरई ठीलम ठीला। नरक में ऐसे लोग भरे पड़े होंगे जो लोभी तो गुरु होंगे और चेला आलसी होंगे। अच्छा, गुरु में और मास्टर में क्या अंतर है। गुरु शब्द है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। और मास्टर मासे याचयति धनम सह मास्टर, जो महीना की पहली तारीख पे संपत्ति मांगने लग जाते हैं, वो मास्टर हैं। और गुरु जी का तो अर्थ साहब कुछ अलग ही है। तो आगे लोग ऐसे हो जाएंगे। और गुरु कैसे हो जाएंगे। हरहि शिष्य धन शोक न करहि, हो हरहि शिष्य धन शोक न करहि, ओ हराए शिष्य गण शोषण कराई, हो सो गुरु घोर नरक में परहि, ओ सो गुरु घोर नरक में पराही। हरहि शिष्य धन। आगे गुरु कैसे हो जाएंगे, जो शिष्यों की संपत्ति का हरण करेंगे और इतना सा भी शोक नहीं करेंगे, ऐसे गुरु कलयुग में हो जाएंगे। सो गुरु घोर नरक में परहि। और ऐसे गुरु यदि संध्या वंदन भूल जाएंगे, सूर्य देव को जल देना भूल जाएंगे, जप तप भूल जाएंगे, और जो दान लिया है उस दान को पचाने की शक्ति संध्या देती है, और संध्या को करना भूल जाएंगे, तो ऐसे गुरुओं को नरक में जाना पड़ेगा। तुलसीदास बाबा ने सबके लिए लिखा है। और क्या लिख रहे हैं। विधवा के नवनीत श्रृंगारा। आगे कलयुग आवेगा तो स्त्रियां विधवाएं होंगी और उनके नवनीत श्रृंगार हो जाएंगे। और माता पिता के लिए लिखा। आगे कलयुग में लोग माता पिता कैसे हो जाएंगे। माता पिता बालक न बुलावा, और उदर भरे सोई धर्म सिखावा। आगे कलयुग में माता पिता ऐसे हो जाएंगे जो बालकों को बस उदर भरने की बात सिखाएंगे। अपना पेट भरो दुनिया भले कहीं भी जाए, उदर भरे सोई धर्म सिखावा। और आगे गृहस्थ के लोगों के लिए भी लिखा है। और गृहस्थ के लोग कैसे हो जाएंगे। तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं।
नारी विवश नर सकल गुसाई, ओ नाचहि नट मरकट की नाई। गृहस्थ के लोग ऐसे हो जाएंगे, नारी विवश नर सकल गुसाई, और नाचहि नट मरकट की नाई। आगे लोग गृहस्थ के लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे मदारी के सामने बंदर नाचता है, ऐसे लोग स्त्रियों के सामने पुरुष नाचने लग जाए। नारी विवश नर सकल गुसाई। अच्छा, नाच भी लग जावेंगे कि नाच रही हैं? नाच भी लग जाएंगे कि नाच रही हैं? हाँ, अब तो इस चीज का अभी असर देख लो। नाच भी लगेंगे नहीं, अब ही नाच रही हैं। नारियों के बस में होकर के वो नाचती डोल रही है। और पुत्र कैसे हो जाएंगे? तुलसीदास बाबा पुत्रों के लिए चौपाई लिख रही है। ससुरारी प्यारी भई तबते, और रिपुरूप कुटुंबो भई जवती। आगे पुत्र ऐसे हो जाएंगे कि ससुरार, और ससुरार प्राप्त हो जाए तो रिप रूप कुटुंब, घर के जो माता पिता हैं, खानदान के लोग हैं, सब शत्रु हो जाएंगे। ऐसे लोग हो जाएंगे। तुलसीदास बाबा ने हर एक व्यक्ति का स्वभाव बताया है कि आगे कलयुग में कौन कैसा कैसा हो जाएगा। आगे लोग कलयुग में कैसे कैसे हो जाएंगे। अच्छा, ससुरारी प्यारी भई तबती। एक बात बताएं, वैसे जो दहेज की चीज है ना, जो विनाश कर देती है, ऐसे समझने का प्रयास करो। केकई के साथ में वो मंथरा आई तो बानव विनाश करो, और उधर महाभारत में मामा शकुनी उन्होंने भी विनाश किया। कहने का मतलब जो ससुरारी की चीज है, अगर जो दहेज में ले जा रही है, अच्छा बुरा मत मानना, आप कहीं अलग ले जाएं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक व्यक्ति का तुलसीदास बाबा ने अपनी अपनी चौपाइयों के माध्यम से वर्णन किया है कि लोग कैसे कैसे हो जाए। अच्छा, अब ऐसे समझने का प्रयास करो कि आगे कलयुग आवेगा वो कितना विकराल हो जाएगा। आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार 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 गोविंद। हरि बोल। यमुना का पानी तुझसे करता सवाल है, देख तेरे बिना मेरा कैसा बुरा हाल है। ओ यमुना का पानी तुझसे करता सवाल है, देख तेरे बिना कैसा बुरा हाल है। यमुना का पानी तुझसे करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। ओ यमुना का पानी तुझसे करता सवाल है, देख तेरे बिना कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यारे ओ गोविंद। ओ काहे तूने तोड़ दिया प्यार है गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। भक्तों की सुन ले पुकार है गोविंद। हरि बोल।
अपने भक्तों की सुन ले पुकारे ओ गोविंदा, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। हाय निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारी मरे मरे बिना भूख से। है समवन सोना जिसे भूख के, काई बेचारी मरे नाई ने भूख से। निकला है सवा मन सोना जिस कोख से, गाय बेचारे मरे चारे बिना भूख से। निकला है समवन सोना जिसे भूल के, भाई बेचारी मरे जाए ना भूख से। गैया को दिया दुत कार्यो गोविंद, गैया को दिया दुत कार्यो गोविंद। भक्तों की भक्तों की सुन ले पुकार्यो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। और आगे आकर के ये कलयुग इतना बिगड़ जाएगा कि लोग अपने स्वभाव को भूल जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु उस कलयुग को जरा दी, उस कलयुग को बिगाड़ने का जो कारण है, उस कारणों में कहीं एक गलती, एक कारण हम भी न बने, ऐसी प्रार्थना मानो। हाय घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है। धर्म तो बना व्यापारी ओ गोविंद, धर्म तो बना व्यापारी ओ गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारे ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारे ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारे सुन ले पुकारे अपने भक्तों की सुन ले श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधेश। अब आगे जो कलयुग हो जाएगा तो इस कलयुग में किस प्रकार के स्वभाव हो जाएंगे और कलयुग के मुख्य क्या क्या लक्षण हो जाएंगे, इस बात को ऐसे समझने का प्रयास करो। देखो, भागवत में कलयुग की महिमा का वर्णन अलग तरीके से, लेकिन हमने आपको रामायण के तरीके से भी बताया और अब आपको अपने तरीके से बताते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों? अगर कथा कहने वाला कथा को अपने अनुभव से कहेगा तो कथा बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात महादेव बाबा ने भी कही है माता पार्वती से। निज अनुभव अब कयहूं निज अनुभव, अब समझो ऐसे, निज अनुभव अब कयहूं खगेसा और बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। काग वसुंड जी महाराज और गरुड़ जी, और इधर महादेव बाबा और पार्वती मैया आपस में कह रही है निज अनुभव अब कयहूं, हाँ, निज अनुभव अब कयहूं भवानी। विस्मरण हो रही है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय। हाँ, ऊपर से सुदामा जी महाराज बने बैठे हैं, सो उनकी वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि समय नहीं मिल पाता है कथा के लिए। अभी समय पूर्ण हो चुका है और सुदामा जी की झांकी का आनंद करना वो बैठे हैं और आज की कथा विराम की है।
तो आज तो कथा बहुत है, थोड़ा सा आप लेट हो जाएंगे तो बाद में हमें मनी मन में गाड़ी मत देंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो ऐसे समझो आगे कलयुग के जो मुख्य लक्षण होंगे वो क्या होंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं और भीमसेन ने विचार किया कि जितने भी लोगों हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर के पास जाते हैं। तो भीमसेन ने विचार किया कि हम भी लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो भीमसेन ने अपना एक डिपार्टमेंट खोल लिया, भीमसेन समस्या समाधान केंद्र, और भीमसेन लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो भीमसेन बैठे हैं, लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आ रहे हैं। एक व्यक्ति आया, अरे भीमसेन जी महाराज बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं। बोले क्या हुआ? वो व्यक्ति कहने लगा, भीमसेन जी महाराज मैंने अपने खेती को बचाने के लिए खेती से बाड़ा लगाया, लेकिन बाड़ा ही खेती को खा गया। भीमसेन जी ने विचार किया, भैया एक बात बता, बाड़ा तो खेती की रक्षा करता है, तो वो बाड़ा खेती को क्यों खाएगा? लेकिन भीमसेन से वो व्यक्ति बोला कि ऐसा ही हुआ है। तो भीमसेन जी बोले, भैया ये प्रश्न हमारा समझ में नहीं आया, बड़े भैया युधिष्ठिर के पास जाओ। देखो बड़े अटपटे प्रश्न हैं, बड़े ध्यान से सुनो, बाद में तुमसे पूछेंगे। अब पहली समस्या आई तो भीमसेन समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो अब दूसरी समस्या आई। एक व्यक्ति आया, अरे भीमसेन जी महाराज बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं। क्या दिक्कत है भैया? मैं अपने घर में 1 लीटर जग से 250 ग्राम के 4 गिलास जल भर दिया, लेकिन वापस जैसे 1 लीटर जग को भरना चाहा तो वो 1 लीटर जग जल से खाली रह गया। तो भीमसेन ने कहा, भैया एक बात बता, 1 लीटर जल है तो 250 ग्राम के 4 गिलास भर जाएंगे, और वापिस 1 लीटर भरा जाएगा तो वो भी भर जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति बोला, भीमसेन जी महाराज वो नहीं भरा, खाली रह गया। तो भीमसेन बोले, भैया तेरा प्रश्न हमारे माथे से निकल गया, हम इस प्रश्न का जवाब दे नहीं सकते हैं, तुम बड़े भैया युधिष्ठिर के पास जाओ। अब भीमसेन सोच रहे हैं कैसी अटपटी समस्या लेकर के आ रहे हैं लोग। एक तीसरा प्रश्न आया, एक तीसरा व्यक्ति आया, अरे भीमसेन जी महाराज बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं। क्या दिक्कत है भैया? समस्या ये है कि मैं अपने घर में बैठा था और मेरे घर के बगल में एक गाय माता ने बछड़े को जन्म दिया और वो गाय माता बछड़े को ही खा गई। भीमसेन बोले, भैया ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाय माता तो वेजिटेरियन होती है, वो तो मांस का आहार नहीं लेगी। लेकिन वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं ऐसा हो गया, गौ माता गाय अपने ही बछड़े को खा गई, गौ माता अपने ही बछड़े को खा गई। भीमसेन बोले, भैया तेरा प्रश्न हमें समझ में नहीं आया और इसका जवाब हमारे पास है नहीं, तुम भी युधिष्ठिर भैया के पास जाओ। अब एक चौथा व्यक्ति आया अपनी समस्या लेकर के, अरे भीमसेन जी महाराज बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं। क्या दिक्कत है भैया? मैं अपने घर में बैठ करके हाथी को सुई के छेद से निकाल रहा था, हाथी तो निकल गया है पर पूंछ फंस गई है। भीमसेन जी महाराज बोले, भैया एक बात बता, इतना बड़ा हाथी निकल गया तो जो पूंछ कैसे फंस गई? तो भीमसेन जी ने कहा कि ये पूंछ कैसे फंस गई? तो वो व्यक्ति कहने लगा, मेरे साथ में ऐसा ही हो गया है। भीमसेन बोले, भैया तेरा प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, बड़े भैया के पास जाओ। ऐसे अटपटी प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, बताओ ये कोई प्रश्न है? अब एक चौथा व्यक्ति आया, अरे भीमसेन जी महाराज बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं। क्या दिक्कत है भैया? समस्या ये है कि मैं अपने घर में बैठ करके
बड़े बड़े पहाड़ों को धागे से बांध बांध करके और हिला हिला के चकनाचूर करे दे रहा हूं। तो भीमसेन ने कहा भैया एक बात बता, तू बड़े बड़े पहाड़ों को और धागे से बांध लेगा? और मान के चलो अगर धागे से बांध भी लेवे तो हिला हिला के चकनाचूर कर देगा। भीमसेन बोले भैया तेरा प्रश्न भी हमें समझ में नहीं आया, अब तुम भी बड़े भैया युधिष्ठिर के पास जाओ। अब भीमसेन ने विचार किया कि ये जो बोर्ड लगा है ना, भीमसेन समस्या समाधान केंद्र, ये हटा दो। हम किसी आदमी की समस्या का समाधान ही नहीं करवा पा रहे हैं तो दुकान बंद करो। अब वो बोर्ड हटा दिया, लेकिन भीमसेन ने विचार किया कि आखिरकार बड़े भैया युधिष्ठिर इन प्रश्नों का जवाब कैसे देते हैं, उनसे जाकर के पूछें। और जैसे ही भीमसेन ने युधिष्ठिर के पास जाकर के देखा तो वहां पर कोई नहीं है, युधिष्ठिर अकेले बैठे। भीमसेन ने कहा भैया आपके पास 5 लोगों को भेजा था, वो 5 लोग कहां हैं? तो युधिष्ठिर कहते हैं भीमसेन वो 5 लोग कोई और नहीं है, आगे आने वाले कलयुग के मुख्य 5 लक्षण हैं। जो आगे कलयुग आएगा उसके मुख्य 5 लक्षण हैं। अच्छा अब आप बताओ पहला प्रश्न कौन सा था? हाथ उठाओ किस किस को याद है कि पहला प्रश्न कौन सा था? बताना नहीं है, बस हाथ खड़ा करना। पतो तो परे 7 दिनाते हम लगातार इल्लाए रही हैं तो जे हमें सुनते हुए के नाने। हाँ पहला प्रश्न कौन सा था? हाथ ठाड़ी करो कोने कोने पतो है। अच्छा आप बताइए महाराज कौन सा था पहला प्रश्न? श्री राधे इधर से बता दो, कोई बता। हाँ हाँ ताली बजाओ इनके लिए। पहला प्रश्न था कि खेती को बचाने के लिए बाड़ा लगाया, लेकिन वो बाड़ा ही खेती को खा गया। आगे ये जो कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। जो लोग रक्षा करेंगे और वही लोग भक्षण कर जाएंगे। जो लोग कहेंगे चिंता मत करो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो लोग तुम्हें अंदर से दीमक की तरह समाप्त कर देंगे। इस कलयुग में रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न बताओ, हाथ ठाड़े करियो बताइयो मत। हाँ कहवे को मतलब हाँ आप बताओ। हाँ दूसरा प्रश्न क्या था? हाँ ताली बजाओ बिटिया रानी के लिए। हाँ अरे कितने ध्यान से श्रवण कर रही हैं। अब दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था 1 लीटर जल से 4 गिलास 250 ग्राम के भर दिए, लेकिन वापस उन 4 गिलास 250 ग्राम के से 1 लीटर जग नहीं भरा। बंधुओं इस कलयुग में ऐसा ही होगा। एक माता पिता 4 बालकों को पाल पोस के बड़े कर देते हैं, लेकिन 4 बालक एक माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। ये कलयुग का अब लक्षण है। और जब माता पिता के पास कुछ होता है तब तक तो सब माता पिता से चिपके रहते हैं, और जब माता पिता के पास कुछ बचता नहीं है, कुछ रहता नहीं है, तो सब छोड़ करके चले जाते हैं। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना। जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना। सतगुरु के चरणों में मन को लगाना। सतगुरु के चरणों में मन को लगाना।
जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना। सतगुरु के चरणों में मन को लगाना, सतगुरु के चरणों में मन को लगाना, सतगुरु चरणों में मन को लगाना। ये जग लुटेरा है। जब तक माता पिता के पास सब कुछ होता है तब तक बालक आपस में लड़ते हैं। दादाजी आगे, दादाजी आगे, दादाजी कछु लायो के नाने, और दादाजी जब लाए होंगे तो वो दे देंगे और आपस में नाती पोता लड़ेंगे। हाँ बाबा मेरे हैं, दूसरा का नहीं नहीं तेरे नहीं बाबा मेरे हैं। और जब बेचारो बाबा बूढ़ो है गयो और बाबा पे कछु बचो नहीं तो अब बाबा काऊ के नहीं है, अब बाबा सेती में कोई ले, अब फ्री में बाबा को कोई ले नहीं रहा है। तो ये जग लुटेरा है। जग है लुटेरा कहीं, जग है लुटेरा कहीं, लुट मत जाना। तो क्या करे, संसार को छोड़ दे? नहीं, सतगुरु के चरणों में मन को लगाना, सतगुरु के चरणों में मन हरि बोल। अच्छा ऐसे समझो, माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया, कोई पिस मत जाइयो भैया, कोई कभी मत जाइयो भैया, कोई पैसे मत जाइयो भैया, कोई पैसे मत जाइयो। हरि बोल। माया की चकिया चल रही है, कोई पैसे मत जाइयो भैया। श्री राधे। अच्छा यूं बताओ, तुमने तो चकिया कोने कोने चलाइए, चकिया कोने कोने चलाइए, हाथ ठाड़े करो, 1 2 3। अच्छा यूं बताओ, जब चकिया में दानों गिर जाते हुए तो वो दानों बच जाते हुए कि पिस जाते हुए? चकिया में अगर दानों गिर जाए तो वो दानों बच जागो कि पिस जागो? अच्छा बच जागो हाथ ठाड़ी करियो, और पिस जावेगो दानों हाथ ठाड़ी करियो। तुम तो कन्फ्यूज हो, ना तो इतके और ना बितकी। आधी कह रही है बच जागो और आधी कह रही है पिस जागो। अब ऐसे समझो, माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। ओ माया की चकिया चल रही है, कोई पैसे मत जाइयो भैया। सुनो, अगर चकिया चल रही है और बा में दानों डाल दो तो दानों बच सकते हो। कैसे? अगर वो दानों चकिया के अंदर जो कीली है और वह कीली के सहारे सहारे बनो रहेगो तो बच जागो, और कीली पे दानों हटियो तो पिटियो। अगर कीली के सहारे को छोड़ दोगे तो महाराज तो पाट हो जाएंगी, और कीली के सहारे बनी रहोगी तो पिसोगे नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये संसार चकिया है
और हम तुम दाने। ध्यान से सुनो दानियों, ये संसार चकिया है और हम तुम सब दाने और जाम पिस रही हैं। और अब इन दानों में वही दाना बच जाएगा जो कीली के सहारे बने रहेगा। परमात्मा वेदांत में कीली है, अब उस कीली से प्रार्थना करो। कौन सी? हो अपनी चरणों में दे देखा, अपनी चरणों में दे देखा, बसा लो निज चरणों में। चरणों में दे दो था, अपने चरणों में दे दो था। हरि बोल बाल कृष्ण लाल। ये संसार पूरी चकिया है और इस चकिया में हम तुम सब दाने की तरह गिर पड़े। अब चकिया में यदि दाना गिर जाए तो दाना वही बच पाता है जो दाना कीली के सहारे रहता है। वेदांत में ये कीली कोई और नहीं है, ये भगवान ही वेदांत में कीली है। जो जो दाना भगवान के चरणों में रहेगा वो तो पिसने से बच जाएगा और भगवान से जैसे ही दूर चला जाएगा तो वो पिस जाएगा। तो ये आजकल ऐसे लोग हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न था, क्या था जी बताओ? एक दो, हाँ आप बताओ तीसरा प्रश्न क्या था? अरे गलत, बैठ जाओ। हाँ, गैया मैया बारो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो। तीसरा प्रश्न ये था, एक व्यक्ति गया, बोला मेरे यहाँ गौ माता ने जन्म दिया और वो गौ माता अपने बछड़े को खा गई। बंधुओं, आगे जो कलयुग आ रहा है ना, इस कलयुग में ऐसा ही होगा और हो भी रहा है। माताएं बहनें गर्भवती हो जाती हैं और गर्भ के अंदर ही शिशु को समाप्त करवा देती। ये खाने से ज्यादा ही तो है। अगर पता पड़ता है कि गर्भ के अंदर बेटी है तो उसके शरीर को नोच नोच करके समाप्त करवा दिया जाता है। माताएं अपने गर्भ के अंदर ही बालक को समाप्त करवा देती हैं। ये भी महाराज कलयुग का तीसरा नियम है, लक्षण है। कलयुग में ऐसा हो रहा है। अब चौथा प्रश्न बताओ। अब इनके लिए ताली बजाओ। अरे अब इसमें भी ईर्ष्या कर रहे हो? इतनी बड़ी भरी भीड़ है, गड़गड़ाहट के मारे आनंद है जाएंगे। तो चौथा प्रश्न था कि हाथी सुई से निकल गया लेकिन उसकी पूंछ फंस गई। बंधुओं, कलयुग में ऐसा ही होगा। बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े गुंडा, बड़े बड़े डाकू कलयुग में खुला घूम रहे हैं। उनसे कोई उंगली नहीं करता है और छोटे मोटे डाकू शाम को जेल में मिलते हैं। बड़े बड़े जो हाथी रूपी क्रिमिनल हैं वो खुला घूम रहे पैसे के बल पे, उनसे कोई उंगली नहीं कर पा रहा है और छोटे मोटे चोर उचक के पकड़े जाते हैं। अब पांचवा बताओ। हाँ आप बताओ। हाँ, तालियां बजाइए जो। देखो कितनी हल्की अवस्था है और श्रवण करने की शक्ति कितनी प्रबल है। ऐसे बालक होने भी चाहिए। हाँ? तो पांचवा प्रश्न था कि एक व्यक्ति बड़े बड़े पहाड़ों को धागे से बांध करके हिला हिला के चकनाचूर करे दे रहा है। ये पहाड़ कोई और नहीं है, ये हमारे तुम्हारे पाप रूपी
पहाड़ हैं और अपने पाप रूपी पहाड़ों को भगवान के नाम के जप रूपी रस्सी से बांध दीजिए और हिला हिला के चकनाचूर कर लीजिए। भगवान का नाम जप करो और जितने भी पाप हैं वो सब हिल हिल के समाप्त हो जाएंगे। नामस्य यावतीर शक्ति पाप निर्हरणम हरि तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। तो आगे आने वाले कलयुग में इस प्रकार के ऐसे लक्षण हो जाएंगे और हो क्या जाएंगे महाराज, हो ही रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, समय का अभाव रहता है और अधिक विलंब करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, तो उनको रात्रि हो जाएगी। और वैसे कहा जाए, देखा जाए, कथा कहने वालों के पास प्रभु की कृपा से कथाओं की कमी नहीं होती है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम कथा कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये गाने बजाने में समय ले जाते हैं, फिर कुछ व्यक्ति आते हैं वो अपना कुछ समय ले जाते हैं, ये भी काम जरूरी है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कथा के लिए समय नहीं मिल पाता है। क्यों? आरती होती है और आरती के बीच में भजन, और भजन के बीच में कोई बोल जाए और बीच में झांकी आ जाए, तो कहाँ समय मिल पाता है। और फिर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कयहि सुनहि बहुविध सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं और भगवान अनंत है। अरे इतनी कथाओं में से अगर इतना भी कुछ ग्रहण कर लिया, वो ही हमारे और आपके लिए बहुत है। कथाओं को श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो और कुछ ग्रहण न करो तो हमसे और आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं और कुछ ग्रहण न करें तो क्या मतलब निकल रहा है। अच्छा, आप में से गुरु दीक्षा किस किसने ले लिया? हाथ ठाड़े करिए उन्हें। आपको जो गुरुजी ने मंत्र दिया है उस मंत्र को आप जरूर 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 जपा करो। उस मंत्र को जपना मत भूलो, ये आप नियम बना लो। और जो मंत्र दिया है उसको चलते फिरते मत जपो। क्यों? गुरु के मंत्र की कुछ महिमाएं होती हैं, उसे आसन पे बैठ के ही जपा जाता है। बाकी के मंत्र हैं चल फिर के जप सकते हो। और गुरु दीक्षा जो लोग ले लेते हैं तो बताते हैं कि वो पुण्य दान करते हैं तो उनका लगना प्रारंभ हो जाता है। अब आइए, सुखदेव राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं, जो श्री सुदामा जी की कथा है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा विजितेन्द्रियः। कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण और सुदामा के तीन संबंध हैं आपस में, और ये तीन संबंध सुदामा जी से कौन कौन से हैं उनको समझिए। पहला संबंध तो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सुदामा जीवात्मा है और भगवान परमात्मा है। और दूसरा संबंध है मित्रता का, सुदामा और कृष्ण की मित्रता है। और तीसरा संबंध क्या है, ध्यान दीजिए। ब्रह्मा की दो बेटियां संपद विपदा दोय, संपद ब्याही कृष्ण को और विपदा ब्याही मोह। सुदामा जी महाराज